हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल कोड बेस जीरो में। जो आज का हमारा टॉपिक है पैडिंग प्रॉपर्टी। तो बेसिकली हम पैडिंग प्रॉपर्टी को कैसे लिखते हैं आज की वीडियो सीरीज में हम ये देखने वाले हैं। तो मैं जैसे कि बता दूं, ये मेरा बॉक्स मॉडल इन CSS का तीसरा वीडियो है। तो अगर आपने ये दो प्रॉपर्टी नहीं देखा तो मैं यहाँ आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ये दो वीडियो देख सकते हैं। तो आज के हम वीडियो सीरीज में मैं पैडिंग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूंगा, पैडिंग प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन बताऊंगा और पैडिंग प्रॉपर्टी को लिखते कैसे हैं। तो आओ मैं आपको पैडिंग प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली पैडिंग प्रॉपर्टी में बेसिकली चार प्रॉपर्टी होते हैं हमारे पास। तो मैं आपको चारों प्रॉपर्टी बारी बारी से बताता हूँ। तो उसमें जो पहला प्रॉपर्टी रहता है वो पैडिंग टॉप रहता है, दूसरा रहता है पैडिंग राइट, तीसरा रहता है पैडिंग बॉटम, जो हमारा लास्ट प्रॉपर्टी रहता है पैडिंग लेफ्ट। तो बेसिकली हम पैडिंग को किस लिए यूज़ करते हैं मैं आपको थोड़ा वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मैं आपको इसमें पैडिंग का मतलब समझाता हूँ। ये जैसे कि आप देख रहे पैडिंग टॉप बताता हूँ, जैसे आपको जो भी आप टॉप से वैल्यू पास करेंगे, अगर मैंने 20 पिक्सल टॉप से पास किया तो ये जो 20 पिक्सल देख रहे जहाँ तक ये 20 पिक्सल आएगा वहाँ तक वो मतलब जो भी जगह रहेगा, ये जगह जैसे वो ऑक्यूपाई कर लिया, तो उसके बाद आपको उसके नीचे से आपका कंटेंट शो करेगा। तो सेम जैसे कि आप लेफ्ट से पैडिंग दे रहे, जैसे मैंने लेफ्ट से दे दिया 10 पिक्सल, तो जहाँ तक वो लेफ्ट से उसको 10 पिक्सल लेगा, 10 पिक्सल लेने के बाद वहाँ आपका उसके बाद अपना कंटेंट लिखना शुरू करेंगे। सेम ऐसा बॉटम और राइट के लिए भी होता है। मैं आपको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ पैडिंग का मतलब क्या था। पैडिंग मतलब किसी भी बॉर्डर, अगर आपको कौन सा भी डिप लिया है वो डिप के बॉर्डर से आप जो भी वैल्यू पास करेंगे, टॉप पैडिंग टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, तो वहाँ से वो कुछ स्पेस लेने के बाद वो आपको कंटेंट लिखता है, मतलब वो कुछ स्पेस लेता है। पैडिंग का मतलब ये रहता है तब आपका कंटेंट शो करता है। मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा कैसे वो स्पेस लेता है। तो आप पैडिंग प्रॉपर्टी को हम शॉर्ट हैंड में कैसे लिखते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। तो बेसिकली पैडिंग प्रॉपर्टी को शॉर्ट हैंड में लिखने का 3 तरीका होता है। मैं आपको तीनों तरीका एक एक करके बताता हूँ। तो मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ लिखने का। जो पहला तरीके में लिखने का कैसा होता है, पहले हम पैडिंग लिखते हैं, फिर कॉलम पास करते हैं, फिर कॉलम के बाद हम जो वैल्यू पहला जो वैल्यू पास करते हैं वो पैडिंग टॉप का रहता है, दूसरा वैल्यू जो पास करते हैं पैडिंग राइट का रहता है, तीसरा जो वैल्यू पास करते हो पैडिंग बॉटम का रहता है, और जो चौथा वैल्यू पास करते हो पैडिंग लेफ्ट का रहता है। और सेमी कॉलम देखिए इस ये तरीका का हम एंड कर देते हैं लिखने का। दूसरा तरीका जो रहता है मैं आपको बताता हूँ। दूसरे तरीके में हम सिर्फ दो वैल्यू पास करते हैं। तो पहले वैल्यू में रहता है हमारा टॉप और बॉटम, मतलब मेरे को टॉप और बॉटम से एक ही प्रॉपर्टी देना, एक ही वैल्यू देना है, और राइट और लेफ्ट को मेरे को एक ही तरीके से देना, तो हम उसमें सेकेंड वैल्यू पास करते हैं। ये रहता है हमारा दूसरा तरीका लिखने का। और लास्ट और आखिरी तरीका रहता है वो हम एक ही वैल्यू देते हैं, वो सबके लिए लग जाता है। ये रहता है हमारा शॉर्ट हैंड लिखने का तरीका। तो मैं अपने कोड एडिटर पे आ गया। तो मैंने अपने कोड एडिटर पे मैंने इधर से एक padding.html का फाइल बना लिया है। तो मैंने इसके अंदर मैं बता देता हूँ क्या क्या पास किया मैंने। तो मैं इधर टाइटल में लिख चुका हूँ बॉक्स मॉडल इन CSS। मैंने एक हेडिंग पास किया पैडिंग प्रॉपर्टी, और मैं आपको और मैंने इधर दो डमी पैराग्राफ लिया है। आप देख सकते हो दो डमी पैराग्राफ लिया है। तो मैं यहाँ स्टाइल टैग लिख लेता हूँ, अपना स्टाइल टैग लिया। तो मैं यहाँ अपने पैराग्राफ में मैं क्लास पास कर देता हूँ, फिर क्लास लिखा उसका नाम लिख देता हूँ बॉक्स। तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो मैं यहाँ बॉक्स का सिलेक्टर बना लेता हूँ डॉट, जैसे मैंने आपको बताया था क्लास के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं। तो अब सिलेक्टर के अंदर मैं पहला बॉर्डर लिख लेता हूँ। तो बॉर्डर के अंदर 2 पिक्सल डाल देता हूँ मैं, बॉर्डर सॉलिड और रेड। तो मैं इतना आपको रन करके पहले बताता हूँ। मैं यहाँ स्टार्ट, तो ये देख सकते हैं आउटपुट जो मैंने पहला पैराग्राफ पास किया था उसके अंदर जो क्लास पास किया था उसमें मैंने जो जो प्रॉपर्टी 2 पिक्सल दिया था सॉलिड और रेड, ये आ गया। तो मैं आपको अभी बताता हूँ पैडिंग प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ सेम जैसे मैं पैडिंग ले लेता हूँ, आपको बताता हूँ, सॉरी। तो पैडिंग में यहाँ से टॉप कर देता हूँ, टॉप जैसे मैं टॉप कर देता हूँ इसमें 30 पिक्सल, सेव किया। मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए 30 पिक्सल से इसने पैडिंग लिया। पैडिंग का मतलब मैं जो आपको बताया था। मैं यहाँ से अब मैं यहाँ से बॉटम कर देता हूँ, पैडिंग बॉटम 30 पिक्सल सेम मैं सेट कर देता हूँ, सेव किया और मैं रिफ्रेश करता हूँ।
ये देखिए इसने 30 पिक्सल से ले लिया। अब मैं यहाँ से लेफ्ट से करके दिखाता हूँ आपको। सेम मैं यहाँ से भी 30 पिक्सल ले लेता हूँ। सेव किया, मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए इधर लेफ्ट से भी इसने 30 पिक्सल का पैडिंग ले लिया। अब मैं आपको राइट से दिखाता हूँ। बेसिकली राइट से है तो मैं राइट में थोड़ा ज़्यादा देके दिखाता हूँ। तो यहाँ ले लिया पैडिंग राइट, तो यहाँ मैं लेता हूँ 60 पिक्सल ले लेता हूँ मैं। सेव किया, रिफ्रेश। तो इसे अभी ये दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे दिखेगा। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन राइट, सेव किया। ये जैसे टेक्स्ट यहाँ से इसने राइट ले लिया, तो मैं जैसे कि पैडिंग हटा देता हूँ पहले, तो आपको पैडिंग हटाने के बाद दिखाता हूँ। तो मैंने पैडिंग हटा दिया और मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए आपने ये पूरा लेफ्ट साइड से पूरा इसने लिया। तो मैं जैसे इसमें पैडिंग लगा देता हूँ, वापस सेव करता हूँ। ये देखिए पैडिंग यहाँ से भी ले लिया। ये बेसिकली रहता है हमारा पैडिंग प्रॉपर्टी। तो आओ मैं इसको शॉर्ट हैंड देके बताता हूँ शॉर्ट हैंड कैसे दे देते हैं पैडिंग प्रॉपर्टी को। तो मैं आज से मैं एक और आईडी ले लिया, तो आईडी के अंदर मैं दे देता हूँ box2 box1 दे देता हूँ मैं। सेम यहाँ में box1 ले लेता हूँ, box1। बेसिकली यहाँ हैश लगाते हैं, तो सेम इधर मैं बॉर्डर पास कर देता हूँ। बॉर्डर दे दिया 3 पिक्सल सॉलिड, और मैं देता ग्रीन। मैं आपको शॉर्ट हैंड दिखाता हूँ। तो मैं सिर्फ इधर पैडिंग लिखूंगा। तो मैं पहला टॉप से दूंगा 10 पिक्सल, और मैं राइट से देता हूँ 5 पिक्सल 30 पिक्सल, और जो लेफ्ट बचा अपना उसमें मैं 40 पिक्सल कर देता हूँ। सेव करता हूँ, इधर मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए सबको पैडिंग आ गया है। ये रहता है हमारा पैडिंग तरीका। ये पहला तरीका रहता है। मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ लिखने का। तो सेम मैं यहाँ से 2 पास कर दूंगा, ये 2 को हटा दूंगा। सेव किया, आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, टॉप और बॉटम से इसने ले लिया 10 पिक्सल, और राइट और लेफ्ट से 5 पिक्सल। मैं आपको राइट और लेफ्ट क्लियर नहीं दिखा, मैं राइट और लेफ्ट से और लेके दिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 50 पिक्सल। सेव, रिफ्रेश। ये देखिए 50 पिक्सल ले लिया। अभी आपको समझ में आएगा शॉर्ट हैंड लेने का तरीका। अब मैं जो अपना लास्ट तरीका बचता है, और लास्ट तरीका आपको बताता हूँ कैसे पैडिंग को लेते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ सिंगल ही पास करता हूँ। मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ, मेरे को सब जगह से इक्वल चाहिए। तो मैं यहाँ सेव करता हूँ, मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए हर जगह से इसने पैडिंग ले लिया 50 पिक्सल। ये रहता है बेसिकली हमारा पैडिंग प्रॉपर्टी। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आएगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। डेली अपडेट्स आते रहेंगे।